वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। टोंक से राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के टोंक में पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय किसान महापंचायत के बैनर तले सरसों जिन्स की 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर गांव बंद कर आंदोलन कर रहे किसानों की पीड़ा पर दमदार असर हुआ है। लगातार खबर प्रसारित करने के बाद आखिरकार राज्य सरकार की लिखी भारत सरकार को चिट्ठी के बाद बीते दिन 40 क्विंटल सरसों की खरीद के आदेश जारी हो गए, जिसमें टोंक सहित प्रदेश के किसानों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। किसानों ने भी राजस्थान सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद दिया। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर शहर बनेंगे 3D सिटी, गहलोत ने दी मंजूरी। राज्य सरकार की ओर से शहरों के विकास की बेहतरीन प्लानिंग और प्रबंधन के लिए जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन 4 शहरों में GIS आधारित 3D सिटी और राजधारा सैटेलाइट इमेजनरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 106 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों में निर्माण विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन इत्यादि के प्रभाव आंकलन, सिमुलेशन और योजना बनाने में आसानी होगी। चुनावी साल में पायलट को निकालकर कोई जोखिम मोल नहीं लेगी सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच कांग्रेस के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शनिवार को बयान जारी कर एक बात साफ कह दी है कि चुनाव साल में पार्टी असंतुष्टों को निष्कासित करके कोई बड़ा जोखिम मोल नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी असंतुष्टों को निष्कासित नहीं करेगी, लेकिन एक बात जरूर याद दिला दूं कि अतीत में जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उनका हश्र सबको पता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजस्थान में पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खींचतान इस तरह चलती रहेगी। बीजेपी में घर वापसी, वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं पर संशय बरकरार। पूर्व सांसद सुभाष महरिया के पास बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही अब पार्टी के नेताओं की एंट्री का दौर शुरू हो गया है। आने वाले समय में नेताओं के कद के अनुसार पार्टी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, लेकिन खास बात यह है कि वसुंधरा राजे खेमे की नेताओं की एंट्री को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इसको लेकर चर्चाओं के दौर चल रहे हैं। आखिरकार उनकी वापसी कब होगी। वसुंधरा खेमे की कई कद्दावर नेता फिलहाल पार्टी से बाहर है। विधानसभा चुनाव में 6 महीने पहले पार्टियों से उठापटक का दौर शुरू हो गया है। सीकर से पूर्व सांसद सुभाष महरिया ने घर वापसी कर ली है। महरिया के अलावा कुछ रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ली है। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने छोड़ा सरकारी बंगला। राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने अपना ही सरकारी बंगले से मोहभंग सुर्खियों में है। शिक्षा मंत्री BD कल्ला राजस्थान रायपुर में सिविल लाइन्स का आलीशान सरकारी बंगला छोड़ मालवीय नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। इस बंगले ने कल्ला को विधायक से कई महकमों का मंत्री बनते देखा, लेकिन अब खबरें हैं कि किसी ज्योतिषी की सलाह पर मंत्री ने अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए बंगले को छोड़ने का फैसला कर लिया। जयपुर में सचिवालय के पास योजना भवन में मिले 2.5 करोड़ रुपए। राजधानी जयपुर में बड़ी मात्रा में नकदी और सोना मिलने का बड़ा मामला सामने आया। राजस्थान सरकार के योजना भवन के बेसमेंट में 2 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और 1 किलो सोने के बिस्किट मिले हैं। यह नकदी 2000 और 500 रुपए के नोट के रूप में है। यह नकदी और सोना किसका है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मामला सामने आते ही ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया। गजेंद्र शेखावत बोले, भ्रष्टाचार की सारी हदें की पार, जी पे मतलब गहलोत पे। सचिवालय के करीब योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख 39 हजार नकद और 1 किलो सोना मिलने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर सबसे भ्रष्टतम बताते हुए कहा कि आज राजस्थान में जी पे जो है वो गहलोत पे बन गया है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। PTET के एग्जाम राजस्थान में आज रविवार को जैसलमेर में बनाए गए 16 सेंटर्स। राजस्थान समेत जैसलमेर में लंबे समय से PTET की परीक्षा की पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज 21 मई को अपना भाग्य आजमाने का सुनहरा मौका है। जैसलमेर सहित प्रदेश के कई केंद्रों पर PTET का एग्जाम होना है। जैसलमेर में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4500 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे नकल के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सतीश पूनिया ने अमित शाह को लिखा पत्र।
राजस्थान में कांग्रेस सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र को एजेंसी से जांच करवाने और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। डॉक्टर पूनिया ने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 सालों में राज्य में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित करे हैं। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के शासन में अधिकारी, मंत्री, पुलिस और निजी कंपनियों की मिलीभगत से राज्य की जनता की कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हज के पाक सफर की आज से शुरुआत। राजस्थान से जाने वाले आज़मीन हज के लिए यात्रियों का पहला जत्था आज रविवार सुबह 3.5 साल बाद फिर से जयपुर से रवाना होगा। कोरोना काल खत्म होने के बाद भी हज यात्रियों को मोटी रकम खर्च कर सफर करना होगा। दरअसल कोरोना से पहले वर्ष 2019 में प्रति यात्री सब खर्च मिलाकर हज की राशि 2,35,000 रुपए थी। इसके बाद यह राशि बढ़ाकर बीते 3 साल में 4,11,000 रुपए के आसपास कर दी गई है। ऐसे में केंद्रीय हज कमेटी की ओर से नई हज पॉलिसी जारी होने के बाद भी रियायत नहीं दी गई। जानकारों के मुताबिक एक यात्री पर बेहद अधिक आर्थिक भार डालने से यात्री परेशान है। राजस्थान से जाने वाले यात्रियों का कहना है कि केंद्र सरकार और अल्पसंख्यक मामलात विभाग पूरे मामले पर ध्यान दे। राजस्थान में हुए MiG-21 हादसे के बाद उड़ान पर लगाई रोक, वायुसेना का फैसला। राजस्थान में गत दिनों हुए MiG-21 विमान क्रैश के बाद वायुसेना के विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि 8 मई को राजस्थान के हनुमानगढ़ में गिरा MiG-21 क्रैश हो गया था, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई थी, वहीं 3 अन्य घायल हो गए थे। हालांकि विमान के पायलट ने सकुशल लैंडिंग कर ली थी। इस हादसे की अभी जांच जारी है। जानकारी के अनुसार मिग फाइटर प्लेन को 1963 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आर्मी की जासूसी कर पाकिस्तान भेजे थे इनपुट। राजस्थान के कोर्ट ने दी आरोपियों को 7 साल की सजा। राजस्थान के जयपुर की अदालत ने शनिवार को 3 जासूसों को 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल ये तीनों आरोपी भारतीय सेना की जासूसी करते थे। आर्मी की गोपनीय जानकारियां जुटाकर ये जासूस पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों को भेजते थे। खुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक S सिंगाथिर ने बताया, तीनों आरोपी राजस्थान के जैसलमेर जिले के हैं। आरोपियों की पहचान सादिक खान, बरियाम खान और हाजी खान के रूप में हुई है। रंधावा के खिलाफ केस दर्ज नहीं करना पुलिस के लिए बना गले की फांस। प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादित बयान के बीच कोटा की अदालत में पेश किए गए इस्तिगासे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ महावीर नगर थाने में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने शहर के SP शरद चौधरी और थाने के CI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस नोटिस पर SP समेत DSP मुकुल जोशी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इस पर अदालत ने 23 मई तक केस दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए। सबके तिजोरी से निकलने लगे 2000 रुपए के नोट, लेने से दुकानदार भी बरत रहे कोताही। 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए जाने की खबर से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। बड़े नोट को दबाए बैठे लोग अब इसे बदलने की जुगट में जुट गए हैं। इधर दुकानदार भी नोटों को लेने से बच रहे हैं। इसे लेकर शनिवार को बाजार में कई जगह नोकझोंक की भी नौबत आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया है। फिलहाल यह नोट प्रचलन में रहेंगे, लेकिन उसे खपाने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा तय की गई है। अब बातचीत और वीडियो कॉलिंग ही नहीं, व्हाट्सएप से दस्तावेज भी होंगे डाउनलोड। आए दिन अपने दैनिक जीवन में हमें कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब दस्तावेजों को हम हर वक्त अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते। इसके अलावा कई बार जब हार्ड कॉपी इधर उधर हो जाती है तो लोग ई-डॉक्यूमेंट से अपना काम चला लेते हैं। इसे आप संबंधित विभाग की वेबसाइट या ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं? अगर नहीं तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने घोषणा की थी। अब लोग डिजिकॉलर सेवा का इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप पर MyGov हेल्प डेस्क का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।